हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 4,7 से होकर जाती है। तो देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटती हो और बिंदु 4,7 से होकर जाती हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि रेखा यदि रेखा द्वारा काटा गया यदि रेखा द्वारा काटा गया x अंतःखंड A तथा y अंतःखंड B हो, तो रेखा का जो समीकरण है वो क्या होता है। देखो, तो रेखा का समीकरण किस प्रकार हम लिखते हैं। यदि x अंतःखंड A हो और y अंतःखंड B हो तो x बटा A प्लस में y बटा B बराबर में 1, ये होता है रेखा का समीकरण। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काट रही है। तो हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर जो अंतःखंड है वो अल्फा है, तो y अक्ष पर जो अंतःखंड है वो भी अल्फा ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अगर समान अंतःखंड काट रही है तो x बटा अल्फा प्लस में y बटा अल्फा का जो मान है वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से लेसर लेंगे तो x प्लस वाई का मान अल्फा के बराबर आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि बिंदु 4,7 से भी होकर जाती है। तो देखो, अगर बिंदु 7 कोमा यानी कि बिंदु 4,7 से होकर जा रही है तो यहाँ पर इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। चूंकि चूंकि यह रेखा 4,7 से होकर जाती है, तो यहाँ पर x की जगह 4 रख देंगे और y की जगह 7 रख देंगे। अर्थात 4 प्लस 7 का मान जो है वो अल्फा के बराबर है, यानी अल्फा का मान जो है 11 के बराबर आ गया। तो देखो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा। अतः रेखा का समीकरण अतः रेखा का समीकरण क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर अल्फा, यानी कि x प्लस वाई बराबर में अल्फा का मान कितना है, 11। तो यह आ गया रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर में 11, और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।